जी दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े एक अच्छे दोस्त हैं जनाब गौतम अदानी साहब। ठीक है जनाब। गौतम अदानी साहब ने ये फैसला किया है कि वो अमेरिका के अंदर 10 अरब डॉलर लगाने जा रहे हैं। 10 बिलियन डॉलर्स इज अ लॉट ऑफ मनी। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हुआ क्या है? इनफैक्ट हुआ ये है कि बिजनेसमैन है गौतम अदानी, और इनके बारे में ये कहा गया कि इन्होंने जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनको ब्राइब किया, यूएस इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया, सोलर पावर प्लांट लेने के लिए, प्रोजेक्ट लेने के लिए इंडिया के अंदर। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा कि जी हमने इनके खिलाफ जो क्रिमिनल फ्रॉड चार्जेस हैं उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है जी। जो तकरीबन $265 मिलियन है जो कि सिक्योर करने, जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए की। एक तो इस चीज़ को समझना। और ये यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, ये उसने तब कहा जब उन्होंने 10 अरब डॉलर की बात की। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसको रिव्यू किया और डिसाइड किया कि वो समझते हैं कि हमें मज़ीद क्रिमिनल चार्जेस इनके अगेंस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इसकी वो उसको एडमिनिस्टर कर रही थी इस केस को। और ये जो बाइडेन साहब के दौर में हुआ था, उन्होंने ये पैसा लगाया सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का सारा तरीका है, उन्होंने समझ लिया कि करना क्या है। करना ये है कि जो अदानी की ग्रीन एनर्जी है उसने बेसिकली ये सब कुछ किया। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाना था, और उन्होंने इन सबको मिसलीड किया एंड ऑल दैट। और इन्होंने को $3 बिलियन रेज किया। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, जो डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने इंडियंस को भी पकड़ा। अच्छा, अंबानी जो है, अदानी को कुछ नहीं पकड़ लिया, अंबानी को कुछ नहीं कहा। अंबानी को उन्होंने कतर मुलाकात की थी पहले उनके साथ। ठीक है जी। अब अदानी साहब ने प्लेज किया है कि वो 10 अरब डॉलर लगाएंगे। ठीक है जी। जिससे 15,000 जॉब्स अमेरिका के अंदर क्रिएट होंगी। होंगी या नहीं होंगी ये नहीं पता। और अदानी साहब ने क्या कहा है, वो कहते हैं हम तो अमेरिका में पैसे लगाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने केसेस प्रोसीड कर दिए। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने कहा कि $275 मिलियन में सेटलमेंट हो गई है। ठीक है जी। और ये जो कंपनी है इनकी, इसने इसको अक्यूज़ किया गया कि ये एलपीजी गैस खरीदेंगे दुबई बेस्ड एक ट्रेडर था उससे, और सप्लाई करेंगे ओमानी इराकी गैस जो कि ईरान से निकलनी थी। अदानी एंटरप्राइजेज जो है उन्होंने जो एलपीजी की सारी इंपोर्ट है इसको भी ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा जी कि हम यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ पूरी कंप्लायंस करेंगे। जो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने भी चीज़ें सेटल कर ली हैं। उन्होंने भी कहा ठीक है। अब 60 आई थिंक $6 मिलियन की मॉनेटरी पेनल्टीज देंगे। कोई इसी तरह मेरा ख्याल है कोई $12 मिलियन की इसी तरह और पेनल्टीज देंगे एंड ऑल दैट। सो इससे ये पता चलता है कि मोदी साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। ये बेसिकली मेरे दोस्तों ने मेरी बात को इस आपने लिफ्ट नहीं कराई। मैंने कहा था कि जब बांग्लादेश के अंदर चीज़ें चेंज हुई थी और जब मोदी साहब के करीबी दोस्तों को रीच आउट किया गया था, तब बेसिकली चीज़ ही ये थी। उन्होंने तभी फैसला किया हुआ था। कोई कहता है जी ये हो गया, कोई कहता है वो हो गया। भाई नहीं, इट वॉज ऑल डिसाइडेड लॉन्ग लॉन्ग अगो कि भाई इनको पकड़ें। और आपको फिर भी याद होगा जो हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी, हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्टें आई थी, उन्होंने भी अदानी को हिट किया था। तो ऑल दैट वाज बेसिकली टू गिव अ मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम
तुम्हारे बंदे के बहुत करीब है, देखिए ही इज ए बिलियनियर, उन्होंने ये अपना सिविल लॉ सूट जो है उसको सेटल कर लिया, और अगर ये आते ही तो इधर इधर पकड़े जाते। $6 मिलियन की एक, $12 मिलियन की एक, वो कहते हैं मैं देने को तैयार हूं, मुझे बताओ। जो अदानी ग्रीन एनर्जी है उसके शेयर भी नीचे गिर गए, जो अदानी एंटरप्राइजेज है वो चढ़ने शुरू हो गई। तो ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये पैगाम दिया गया है कि पायन ਤੁਸੀਂ बहुत उत्ते जा रहे हो, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एडवाइस करने हैं कि आप हमारी बात सुने। आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं आप हमारी बात सुने, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है वो, दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। अच्छा, अब मुझे इस चीज़ को देखना है कि जिस अंदाज से ये अदानी साहब को हिट किया गया है, मुझे लगता है कि इसी अंदाज से और भी बंदे जो ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने मार्क किए हुए हैं कि किसने क्या कुछ किया है, और ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, और वो चीज़ें सारी हो जाती हैं। समझ रहे हैं बात? मतलब इस कहने का ये है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो हैं वो तैयार पड़ी हुई हैं, कब किधर किसको क्या करना है, कब किधर किसको क्या करना है। सो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है इंडिया की, उनको भी पता चल गया और उन्होंने अपने लोगों को बता दिया है कि भाई आपने अलर्ट रहना है, बिकॉज अब हम अंडर वॉच हैं। क्योंकि हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर के अंदर ये जो लोग थे इनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिली, इनको इतनी स्पेस मिली, इनको इतनी एक्सेस मिली, इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आप इमेजिन करें ना, बांग्लादेश में जाएगा तो अदानी जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा तो अदानी जाएगा, और अगर श्रीलंका में जाएंगे तो यही जाएंगे, इसराइल में जाएंगे तो यही जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे तो यही जाएंगे, हर जगह ये जाएंगे। तो वो लोगों ने इसको, तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये तो बेसिकली ये गेम है, इसमें दिस इज व्हाट दे रियलाइज, आई थिंक ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की है, और उन्होंने ये कहा है कि हर कीमत के ऊपर वो जो करीब तरीन लोग हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनको आप पकड़ते जाएं और उनको देखते जाएं कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स के, और ये मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है या ये जो अप्रोच है इनकी अमेरिकन की, ये इन्होंने बहुत पहले बता दिया। इसका मतलब इसका एक एंगल ये भी है, मैं आपको बताता चलूँ, इसका एक एंगल ये है कि चीज़ें सेटल होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें सेटल होना शुरू हो गई हैं इनके साथ, अमेरिकन्स की, इंडियंस की, और इन्होंने इनको थोड़ा बताना शुरू कर दिया कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप किधर हैं और किधर जाना है और क्या होता ही है ना, एक चलो एक उसकी पोजीशन के हाँ जी अब हमारा क्या बनेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही थी इनको, इंडियंस को आ रही थी, वो बड़ी शदीद प्रॉब्लम थी, वो कोई कम प्रॉब्लम नहीं थी, वो शदीद प्रॉब्लम थी। उसको उन्होंने देखा, स्टडी किया, और उन्होंने महसूस किया कि भाई अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे स्टॉक्स, हमारी पोजीशन दुनिया में कंप्रोमाइज़ होगी।
और उनको उन्होंने थोड़ा सा टाइट किया है इंडियंस को। लेकिन 10 अरब डॉलर लगाएंगे, अच्छा वो अंबानी साहब भी लगाना चाहते हैं टैक्सेस के अंदर, पता नहीं वो कितने बिलियन, कोई 10-20 अरब डॉलर वो भी लगाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं ठीक है, तुम लोग हमसे पैसा कमाते हो, चलो आओ इधर लगाओ पैसा। तुम मतलब आए हो तो पैसा लगाओ, तुम आए हो तो पैसा लगाओ। अब वो जारी बात है, पैसा लगाएंगे और वो सब कुछ करेंगे। और जैसे ही वो पैसा लगाएंगे, वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ें वो समझते हैं कि हमारी बेहतर होती जाएंगी। सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कि पहले उनको कहा पैसे कमाते रहो, जब ये महसूस हुआ कि दे आर समवेयर कोई इनको अब्यूज़ किया जा रहा है, उन्होंने कहा इन्हें फाड़ लो, इनको पकड़ो और इनसे सब कुछ निकलवाओ। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड दैट्स हाउ द बिग पावर्स डू, बिग पावर्स ऐसे ही करती हैं। वो उनकी जो पोजीशन है वो ऐसे ही होती है कि ठीक है बस एक जिस अंदाज से वो चल रहे हैं या जिस अंदाज से वो चीज़ें करना चाहते हैं वो करते हैं, और वो समझते हैं कि nobody can ask us, nobody can question us, हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता हम। और बात फिर ये है ना कि इनके पास चॉइस कोई नहीं है। अगर ये अमेरिका के साथ मिलके पैसे नहीं कमाएंगे, इधर इनके साथ मिलेंगे नहीं, तो पैसे बनाएंगे कैसे? तो ये चीज़ है। सो ही इज स्पेंडिंग $10 बिलियन इन यूएस से, और अपना सिविल लॉ सूट उन्होंने सेटल कर लिया।